चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 मिसलेनियस पुरानी बुक में था 23 है। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन पर। पहला डिस्टेंस इज d1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया, सेकंड डिस्टेंस इज d2 ऑन द सेम लाइन, टू परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है d1 और d2 का जो प्रोडक्ट है वो b² आना चाहिए। ठीक है, तो आप साथ साथ करना स्टार्ट करो। प्रूफ क्या करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है बेटा। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। फर्स्ट में इसे x1 y1 लेना, जो पहला डिस्टेंस निकालना। तो a आपको पता है ना, जो x का कोफिशिएंट है दिस इज a एंड y का कोफिशिएंट इज b, तो ये पूरा a है। तो a की वैल्यू कितनी लेंगे? cos थीटा अपॉन a, और x1 की वैल्यू ये लोगे, क्या लोगे? a² माइनस b²। अच्छा, y1 0 है देखो, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। c क्या होता है? a b c, c की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन अंडर रूट a² b²। इसका स्क्वायर क्या होगा? cos² थीटा बाई a² प्लस sin² थीटा बाई b², है ना। b की वैल्यू कितनी होगी ये? तो ये बेटा d1 आ जाएगा। तो d1 देखो कितना आया? d1 आया cos थीटा बाई a अंडर रूट a² माइनस b² -1 अपॉन अंडर रूट दिस। इसका चाहे तो आप एलसीएम ले लो, या भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। cos² थीटा बाई a² प्लस sin² थीटा बाई b², दिस इज d1। अब आप d2 निकालोगे सेकंड, सेम फॉर्मूला d2 में भी लगाएंगे, बस यहाँ कोऑर्डिनेट में x1 इसका नेगेटिव है, x1 y1 इसका नेगेटिव है, तो ये जो cos थीटा बस के बाद माइनस आ जाएगा। जो सेकंड डिस्टेंस निकालोगे वो भी सेम यही आएगा, पूरा सेम, बस यहाँ माइनस लगा देना, क्योंकि देखो x1 आपका यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या है? नेगेटिव, तो बस यहाँ नेगेटिव लगा देना। तो क्या होगा? माइनस cos थीटा बाई a अंडर रूट a² माइनस b² -1 अपॉन अंडर रूट cos² थीटा बाई a² प्लस sin² थीटा बाई b²। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस कॉमन लेके आप, बाहर है ना मॉड लगा हुआ, तो इसको आप पॉजिटिव लिख सकते हो। तो जो d2 आएगा बेटा, जो d2 आएगा वो पॉजिटिव का आएगा, या लिख दूं मैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें? जो d2 है ना सेकंड वाला, ये दोनों माइनस माइनस कॉमन लेके काट देना। काट कैसे देना? मॉड से बाहर माइनस जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, अब d1 और d2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हमें बोला d1 d2 मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए? b²। तो देखो जरा, d1 d2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मॉड के अंदर पहला है cos थीटा बाई a अंडर रूट a² माइनस b² -1 अपॉन अंडर रूट, ये है ना d1, ये d1 लिख रहा हूं मैं। d1 है cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा बाई b², दिस इज d1, और मल्टीप्लाई d2 भी कर रहे हैं, d2 भी सेम है, बस वो पॉजिटिव है। cos थीटा अंडर रूट, आप साथ साथ करते रहिए क्योंकि टाइम आपका हो जाएगा, नहीं तो लिखते रहिए साथ साथ। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई, आप इसे दोबारा से देख लेना एक बार। sin² थीटा बाई b² आप साथ साथ नोट करिए। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो, ये a माइनस बी a प्लस बी बन गया। a माइनस बी a प्लस बी इज a² माइनस b², इसी नीचे a है, दिस इज a एंड दिस इज b, a माइनस बी a प्लस बी इज a²। तो a का स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, माइनस b² तो 1, और नीचे जो है सेम सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या होगा? cos² थीटा बाई a² प्लस sin² थीटा बाई b², सेम रूट है बेटा तो ये हट जाएगा, मॉड लगा के रखो। ठीक है, अब बस 2-3 स्टेप और है सिंप्लीफाई के। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? a², इसका एलसीएम आएगा a², ये cos अंदर ले जाओ तो क्या होगा? a² cos² थीटा माइनस b² cos² थीटा, और ये a² ऊपर चला जाएगा, यहाँ a² माइनस का होगा, ये न्यूमरेटर है। होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? a² b², ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? b² cos² थीटा और a² sin² थीटा, ये डिनोमिनेटर है। तो आप देखो ये a² से a² कट गया है ना, रूट हट गया ना, होल जब मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर से रूट हट गया, ये बात समझ में आई? ये b² ऊपर चला जाएगा बेटा, b² ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ से ना ये बचा a² cos² थीटा माइनस b² sin² थीटा माइनस a²। ठीक है, तब आपने क्या करना है? अच्छा, साइन तो आया नहीं है, cos ही है, ये क्या है? cos,
न्यूमरेटर में ये भी कॉस है ना, ये भी कॉस है ना। अब देखो न्यूमरेटर में सारी टर्म कॉस की, डिनोमिनेटर में एक साइन की टर्म है, तो इसको भी कॉस में बदल दो। डिनोमिनेटर की जो साइन वाली टर्म है ये वाली, इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मॉड लगे रहने दो, ठीक है। अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, बस हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। माइनस कॉमन लो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, सब में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ आप ब्रैकेट खोलो, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। तो आप देखो ये ऊपर नीचे सेम आ गया पूरा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये पूरा सेम आ गया, पूरा कट जाएगा और बचेगा खाली माइनस का बी स्क्वायर मॉड में है तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो d1 d2 का प्रोडक्ट कितना आया, बी स्क्वायर। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो इसे, पॉज कर दे बेटा।